एक ही शो, अलग नियम, ये डबल स्टैंडर्ड है या इंसाफ। एक आदमी ने डेट पर 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और उसकी नौकरी चली गई। एक डॉक्टर ने शवों के निजी अंगों का मजाक उड़ाया और लगभग कुछ नहीं हुआ। दोनों एक ही कॉमेडियन के शो में थे, दोनों के वीडियो वायरल हुए, दोनों पर लोगों ने गुस्सा भी जताया, लेकिन अंजाम अलग अलग निकला। तो सवाल है, गलती एक जैसी थी या तराजू अलग अलग था? कहानी शुरू होती है कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो से। क्राउड वर्क के दौरान ऑडियंस में बैठे थे हिमांशु जांगड़ा। प्रणीत मोरे और हिमांशु के इंटरेक्शन के दौरान बातों बातों में उन्होंने बताया कि वे एक डेट पर गए थे, लड़की को बिरयानी खिलाई, करीब 370 रुपए खर्च किए। जब लड़की ने घर जाने की बात कही तो हिमांशु ने मजाकिया अंदाज में कहा, पैसे तो वसूल करने हैं। हॉल में बैठे लोग हंसे, लेकिन इंटरनेट नहीं हंसा। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कहा 300 रुपए खर्च करने से किसी की सहमति नहीं खरीदी जा सकती। मामला इतना बढ़ा कि उनकी कंपनी ने जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यस्थल पर उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली, फिर भी नौकरी चली गई। हिमांशु ने माफी मांगी, कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने भी माफी मांगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स तक बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे समाज ने फैसला सुना दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी कॉमेडियन के एक दूसरे शो का वीडियो सामने आता है। इस बार ऑडियंस में बैठी थी एक महिला डॉक्टर सेजल। बात पोस्टमार्टम और उनके मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पर चली थी। कॉमेडियन ने पूछा, क्या डॉक्टर हमेशा गंभीर रहते हैं या कभी मजाक भी होता है? जवाब में डॉक्टर सेजल ने हंसते हुए कहा कि मेडिकल पढ़ाई के दौरान वो और उनके कुछ साथी पुरुष शवों के निजी अंगों के आकार की तुलना और साइज पर मजाक करते थे। साइज पे आप लोग समझ गए होंगे। और उस पर मजाक भी करते थे और मजाक बनाते भी थे। हॉल में फिर हंसी गूंजी। फिर एक और वीडियो बाहर आया और वायरल हो गया और विवाद शुरू हो गया। लोगों ने सवाल उठाया, जो लोग अपना शरीर मेडिकल साइंस को दान करते हैं, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? कई मेडिकल छात्रों और डॉक्टर ने कहा, कैडेवर केवल एक शरीर नहीं होता, वो मेडिकल छात्र का पहला शिक्षक होता है। डॉक्टर सेजल ने सफाई दी, माफी भी मांगी, सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट किया, लेकिन उसके बाद मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अब जरा भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचते हैं। हिमांशु ने क्या किया? एक जीवित महिला के संदर्भ में एक ऐसा बयान दिया जिसे लोगों ने सहमति और सम्मान के खिलाफ माना। लेकिन वहीं दूसरा मामला देखिए, डॉक्टर सेजल ने किन लोगों पर मजाक किया? उन लोगों पर जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो अपना पक्ष नहीं रख सकते, जो विरोध नहीं कर सकते, जो ये तक नहीं जान सकते कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, इन दोनों स्थितियों में अधिक सुरक्षित कौन था? और क्या समाज में दोनों मामलों को एक ही नैतिक पैमाने पर परखा? यहीं से असली बहस शुरू होती है। सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, अगर यही बात किसी पुरुष डॉक्टर ने महिला शवों के बारे में कही होती तो क्या प्रतिक्रिया यही रहती? ये सवाल असहज कर सकता है, लेकिन सवाल असहज होने से गलत नहीं हो जाता। बराबरी का अर्थ क्या है? सिर्फ बराबर अधिकार या बराबर जवाबदेही भी? अगर हम कहते हैं कि एक मामले में कही गई बात अस्वीकार्य है, तो क्या दूसरे मामले में भी वही मानक लागू होना चाहिए? क्योंकि जब नियम व्यक्ति देखकर बदलने लगे तो न्याय नहीं बचता, सिर्फ एक पक्ष बचते हैं। और जब बहस सिद्धांतों से हटकर टीमों में बदल जाती है, तब सच्चाई सबसे पहले हारती है। इस पूरी कहानी में एक नाम लगातार सामने आता है, प्रणीत मोरे। दो अलग शो, दो अलग विवाद, दो अलग प्रतिक्रियाएं, दोनों बार मंच वही था। इसलिए सवाल वक्ता पर नहीं उठ रहा, मंच पर भी उठ रहा है। क्या क्राउड वर्क का मतलब है कि कोई भी बात स्वीकार्य हो जाती है, या फिर मनोरंजन की कुछ नैतिक सीमाएं हैं? जब हिमांशु ने 370 रुपए की वसूली की बात की तो बहुत सारी फेमिनिस्ट उठी और उन्होंने कहा, डरो मत, लिखो, चुटकुल्ले बनाओ, तंज कसो। लेकिन जब वही बात डॉक्टर सेजल ने कही तो ना ही कोई फेमिनिस्ट उठी बोलने के लिए और ना
ही कोई और समाज का ठेकेदार। हिमांशु की तो जॉब चली गई, लेकिन क्या सेजल के अगेंस्ट कोई एक्शन होगा? अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब फैसला ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये फैसला आप करेंगे। और मैं छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए 4 सवाल, जिन पर मैं आपकी प्रतिक्रिया अवश्य चाहूंगी। क्या मृत्यु के बाद इंसान की गरिमा समाप्त हो जाती है? अगर नहीं, तो शरीर दान करने वाले व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाना कितना उचित है? सवाल नंबर 2, एक जीवित महिला के प्रति कथित सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन और एक मृत पुरुष के शरीर का मजाक, क्या दोनों एक जैसी नैतिक सीमा पार करते हैं या दोनों में कोई मूलभूत अंतर है? सवाल नंबर 3, जो लोग अपना शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए दान करते हैं, क्या उन्होंने कभी यह सहमति दी थी कि उनका मनोरंजन या मजाक बनाया जाए? मेडिकल एथिक्स इस बारे में क्या कहती है? सवाल नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक मामले में पूरा समाज गुस्सा दिखाता है और दूसरे मामले में नहीं, तो क्या ये न्याय है या फिर हम केवल वही देखते हैं जो हमारी विचारधारा को सही साबित करता है? क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हिमांशु सही था या सेजल, असली सवाल ये है, क्या हमारे सिद्धांत सबके लिए एक जैसे हैं या हम हर बार इंसान देखकर अपना तराजू बदल लेते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करिए। क्या दोनों मामलों में जवाबदेही का पैमाना एक जैसा होना चाहिए था, और अगर नहीं तो आखिर क्यों और क्यों नहीं? तो आज की चर्चा यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं समुन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 TV भारत। ऐसी ही लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।